वहां जाना कैसा रहेगा, उसे बुलाना कैसा रहेगा, आज जाना कैसा रहेगा और आज टीवी देखना कैसा रहेगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की इस क्लास में हम इसी तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, जहां हम कहते हैं कि किसी कार्य को करना कैसा रहेगा, किसी कार्य को करना कैसा रहेगा। और इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि इस तरह के वाक्य को आपको इस क्लास को करने के बाद से ही इंग्लिश में बोलना आप शुरू कर दोगे। सो गाइज, ऐसे ही मैंने 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हो, ऐसे 300 वाक्यों को फॉर्मूले से। और हर फॉर्मूले में मैंने एग्जाम्पल के साथ में समझाया हुआ है। सो अब गाइज हम समझ लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम आसानी से ऐसे वाक्य को बनाकर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले में आता है हाउ अबाउट। यहाँ हाउ अबाउट का ही मतलब होता है कि कैसा रहेगा। हाउ अबाउट का ही मतलब है कि कैसा रहेगा। हाउ अबाउट यानी कैसा रहेगा। हाउ अबाउट याद में रख लेना है, रट लेना है, क्योंकि इसी का मतलब होता है कि कैसा रहेगा। अब प्लस आईएनजी। अब क्रिया को हम आईएनजी फॉर्म में यहाँ लिख देंगे। क्रिया को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे कि किसी क्रिया को करना कैसा रहेगा, तो वो क्रिया को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। और वो जो क्रिया है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। जब भी हम सिचुएशन के हिसाब से बोलेंगे वो हम क्रिया को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। फिर प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग और क्वेश्चन मार्क। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को आसानी से इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा वाक्य है वहां जाना कैसा रहेगा। वहां जाना कैसा रहेगा, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। सबसे पहले कैसा रहेगा तो हाउ अबाउट। सबसे पहले कैसा रहेगा तो हाउ अबाउट, यानी कैसा रहेगा तो हाउ अबाउट। कैसा रहेगा हाउ अबाउट। वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब वहां जाना, सो गो यानी जाना, तो आईएनजी फॉर्म लग जाएगा गोइंग। गोइंग देयर यानी वहां जाना कैसा रहेगा तो हाउ अबाउट गोइंग देयर, यानी वहां जाना कैसा रहेगा तो हाउ अबाउट गोइंग देयर, वहां जाना कैसा रहेगा। सो इस तरह से वाक्य बनते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे उसे बुलाना कैसा रहेगा। उसे बुलाना कैसा रहेगा, तो कैसा रहेगा कि इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हाउ अबाउट। हाउ अबाउट। हाउ अबाउट यानी कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट यानी कैसा रहेगा, क्या करना उसे बुलाना। तो बुलाना का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा कॉल का, हम लिखते हैं कॉलिंग। अब किसे तो उसे, तो कॉलिंग हिम। तो उसे बुलाना कैसा रहेगा तो हाउ अबाउट कॉलिंग हिम, यानी उसे बुलाना कैसा रहेगा। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य देख लेते और आसानी से समझने के लिए, जैसे आज जाना कैसा रहेगा। आज जाना कैसा रहेगा, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हाउ अबाउट। तो हो जाएगा सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ अबाउट यानी कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट कैसा रहेगा आज जाना। तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगा गोइंग। हाउ अबाउट गोइंग आज, तो टुडे। हाउ अबाउट गोइंग टुडे यानी आज जाना कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट गोइंग टुडे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आज टीवी देखना कैसा रहेगा। आज टीवी देखना कैसा रहेगा, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हाउ अबाउट। हाउ अबाउट यानी कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट कैसा रहेगा आज टीवी देखना, तो वॉच। हाउ अबाउट वॉचिंग, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वॉचिंग क्या टीवी, कब आज, तो हाउ अबाउट वॉचिंग टीवी टुडे, यानी आज टीवी देखना कैसा रहेगा तो हाउ अबाउट वॉचिंग टीवी टुडे। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए, जैसे उसे भेजना कैसा रहेगा, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हाउ अबाउट। तो हो जाएगा यहाँ पर हाउ अबाउट यानी कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट कैसा रहेगा उसे भेजना, तो हो जाएगा सेंडिंग हिम। हाउ अबाउट सेंडिंग हिम यानी उसे भेजना कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट सेंडिंग हिम, उसे भेजना कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट सेंडिंग हिम। सो गाइस, इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना होता है। फॉर्मूले अगर याद में रखते हो तो आप आसानी से ऐसे वाक्य की इंग्लिश बनाकर बोल सकते हो। कुछ और वाक्य, पढ़ाई करना कैसा रहेगा। पढ़ाई करना कैसा रहेगा, तो सबसे पहले हमें लिख देना है हाउ अबाउट यानी कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट यानी कैसा रहेगा पढ़ाई करना, तो स्टडिंग। हाउ अबाउट स्टडिंग यानी पढ़ाई करना कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट स्टडिंग। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना है। फॉर्मूले को याद में रखते हो तो आसानी से ऐसे वाक्य को बनाकर आप बोल सकते हो।
तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ। जैसे चाय पीना कैसा रहेगा और आज खेलना कैसा रहेगा। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा और उतनी ही आसानी से आप वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। सो गाइज आज की इस क्लास में हमने सीखा कि हाउ अबाउट यानी कैसा रहेगा कि इंग्लिश हम कैसे बना सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।